क्या आपको पता है इस पूरे इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ा जीनियस इंसान कौन था? वो इंसान था लियोनार्डो दा विंची। दा विंची में ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसको जीनियस बनाती थी? लोग बोलते हैं कि उनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई थी, बट एक्चुअल में लोग गलत हैं। असली सीक्रेट कुछ और था और उस सीक्रेट को कोई भी इंसान सीख सकता है। एक शॉकिंग ट्रूथ ये है, लोग बोलते हैं कि अगर जिसके पास हाई आईक्यू होती है वो जीनियस होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल लो, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं थे, उनमें कुछ और बात थी। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या किया? वो दुनिया के सबसे बड़े पॉलीमैथ थे। वो चीज़ों को कभी भी उनकी फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो मरे हुए इंसानों की बॉडी को काटते थे, चीरते थे, ये डाइसेक्ट करने के लिए कि मसल्स काम कैसे करती हैं, बोन्स कैसे काम करती हैं। वो इंसानों के बोन्स को मैकेनिकल लेवर की तरह स्टडी करते थे। उन्होंने वाटर, लाइट, शैडोज़ और यूनिवर्स के पैटर्न, हर एक चीज़ को स्टडी किया, हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया। इसीलिए कॉग्निटिव साइंटिस्ट कीथ स्टानोविच कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ये सब चीज़ें सिर्फ आईक्यू के बलबूते पर नहीं कर पाए, बल्कि उनमें कुछ और बात थी। इन सब चीज़ों के लिए कुछ और चाहिए होता है। एक चीज़ होती है कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब चीज़ों को जानो मत, उसके तह तक चले जाओ, गहराई तक सोचो। दूसरी चीज़ है एंडलेस क्यूरियोसिटी, मतलब कभी न ख़त्म होने वाली जिज्ञासा, क्यों, कैसे, क्या, बार बार पूछते रहना। दा विंची सिर्फ फास्टर नहीं सोचते थे, वो डिफरेंटली सोचते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हर एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को चैलेंज किया। जो चीज़ें पहले लिख दी गई थी उन सब चीज़ों को चैलेंज किया। जितने भी क्लेम्स कर लिए गए थे उन सब चीज़ों को टेस्ट किया। ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं की और उन सब चीज़ों का एविडेंस निकाला, टेस्ट किया, परखा, खुद से देखा और उन सब थ्योरीज को अपडेट किया। आईक्यू तो सेम थी, लेकिन उनका अप्रोच बहुत ही डिफरेंट था। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब चीज़ें ट्रेनेबल है, इसको कोई भी सीख सकता है। रिसर्च प्रूव करती है कि डेलिबरेट प्रैक्टिस से कोई भी बंदा इन सब हैबिट्स को डेवलप कर सकता है। मतलब कि कोई भी जीनियस लेवल थिंकर बन सकता है। और जीनियस लोग क्या करते हैं? वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, वो अपने अजम्पशंस को टेस्ट करते हैं, जब भी गलत होते हैं खुद को अपडेट करते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। हाई आईक्यू वो एक एडवांटेज होता है, लेकिन जो हैबिट्स इंसान डेवलप करता है वो एक्चुअल में गेम चेंजर होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप आईक्यू पे ज़्यादा रिलाई करते हो या क्यूरियोसिटी पे।